आज 15 जुलाई है। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी को आज 345 दिन हो गए, यानी 20 दिन से कम एक साल का अरसा गुजर चुका है जब से जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विसेज बंद रखी गई हैं। इस दौरान बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसके लिए इंटरनेट काफ़ी ज़रूरी था। कोरोना वायरस का कहर भी इसी दौरान टूट पड़ा और ज़िंदगी की रफ्तार एकदम से धीमी हो गई। ज़िंदगी की रफ्तार में एक मरतबा फिर वुसअत लाने के लिए इंटरनेट ही वाहिद एक ज़रिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर की 1.25 करोड़ आबादी को इस सहूलियत से महरूम रखा गया। बहुत सारे लोगों ने, खास करके उन तबकों ने जिनका सारा दारोमदार इंटरनेट पर था, बहुत कोशिशें की, हुक्मरानों के पास गुहार लगाई, अदालतों के दरवाजे भी खटखटाए। अदालत आलिया यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और अदालत उज़्मा यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले में मुदाखलत भी की, अहकामात भी सादिर किए, लेकिन ताहाल जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विसेज बहाल नहीं की गई। और हाल ही में एक नई डेवलपमेंट हुई है। जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने होम सेक्रेटरी शालीन काबरा को हिदायत दी है कि वो कल यानी 16 जुलाई को उनके सामने पेश होकर इस मामले पर वजाहत करें। फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की आज की एपिसोड में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरा नाम शेख नासिर है। आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी कभी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वो वीडियो बर वक्त देख सकें। हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी लाइक करें। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया तो साथ ही साथ इंटरनेट और कॉलिंग सर्विसेज भी बंद कर दी गई। कॉलिंग सर्विसेज कुछ देर के बाद शुरू कर दी गई, लेकिन इंटरनेट सर्विसेज कई महीने तक बंद रखी गई। फिर 25 जनवरी 2020 को इंटरनेट सर्विसेज शुरू ज़रूर की गई, लेकिन इसकी स्पीड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और सिर्फ 2G सर्विसेज ही जम्मू कश्मीर में दस्तियाब रखी गई, जो ताहाल दस्तियाब है। लोगों ने इस दौरान बहुत सारी कोशिशें की कि 4G इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया जाए। तरह तरह की पिटिशनें दायर हो गई, लेकिन ताहाल इस मामले को अभी इल्तवा में रखा गया है और 4G इंटरनेट सर्विसेज जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं की गई। और जब कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया के साथ हिंदुस्तान को और जम्मू कश्मीर को भी अपनी लपेट में लिया, तो एक मरतबा फिर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया। फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि इंटरनेट सर्विसेज बहाल करना लाजमी है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन है और जम्मू कश्मीर के लाखों तलबा ऑनलाइन क्लासेस हासिल करने से महरूम है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी जो कोरोना वायरस के मुतालिक इंटरनेट के माध्यम से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उन्हें भी इंटरनेट सर्विसेज न होने की वजह से जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला चलता रहा और सरकार से जवाब तलब किया गया। सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी रीजन से इस सर्विस को बंद रखा गया है। 11 मई 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हुक्मनामा जारी किया, जिसके तहत सरकार पर यह हिदायत जारी की गई कि सरकार एक कमेटी तश्कील दे जो जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विसेज की बहाली को लेकर के हालात का जायज़ा लें और एक रिपोर्ट पेश करें। और इस रिपोर्ट में यह भी तजवीज़ दें क्या मौजूदा सूरत हाल में जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया जा सकता है या नहीं। लेकिन 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, ताहाल सरकार ने न तो ऐसी कोई कमेटी तश्कील दी और न ही कोई रिपोर्ट अदालत उज़्मा में पेश की, जिसके बाद फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स ने एक कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर की, जिसमें यह कहा गया कि सरकार ने हुक्म अदूली की है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक कोई भी कमेटी तश्कील नहीं दी और ना ही कोई रिपोर्ट पेश की। लेकिन 1 माह से ज़्यादा अरसा भी गुजर चुका है, अभी तक कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नहीं हुई है, जबकि कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई के लिए कई मरतबा दरख्वास्त भी की गई, लेकिन नामालूम वजूहात के चलते अभी तक कंटेम्प्ट पिटीशन में सुनवाई नहीं हुई। अब हम आपको बताते हैं कि 11 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो मौजूदा सूरत हाल में 4G इंटरनेट सर्विसेज की बहाली को लेकर के एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेश करें। उस ऑर्डर में यह भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को इस कमेटी का एक मेंबर रखा जाएगा और उसके अलावा यूनियन होम मिनिस्ट्री और यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से भी एक एक मेंबर इस कमेटी में रखे जाने हैं। लेकिन ताहाल न तो ऐसी कोई कमेटी तश्कील दी गई और न ही कोई रिपोर्ट अदालत उज़्मा में पेश की गई, जिसके बाद फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स ने 8 जून को एक कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर की, जिसमें यह कहा गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले की
कंटेम्प्ट की है, हुक्म अदूली की है और कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई है। मुतअद्दिद बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गुजारिशात की गई कि वो कंटेम्प्ट की सुनवाई करे, लेकिन 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, ताहाल सुप्रीम कोर्ट में इस कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की गई SOP के मुताबिक अगर किसी अर्जेंट मामले की सुनवाई के लिए दरख्वास्त करनी है तो किसी भी वर्किंग डे में 2 बजे ये दरख्वास्त की जानी है, और अगर वर्किंग डे ना हो, छुट्टी का दिन हो, तो 5 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वर्चुअल मोड के जरिए दरख्वास्त पेश करनी है कि मामले की सुनवाई की जाए। और कंटेम्प्ट पिटीशन दायर होने के बाद मुतअद्दिद बार इसी तरह गुजारिशात की गई, लेकिन ताहाल कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई नहीं हुई। 8 जून को कंटेम्प्ट पिटीशन दायर हुई, उसके बाद 13 जून को वर्चुअल मोड के जरिए इस कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई के लिए दरख्वास्त दी गई। उसके बाद 22 जून को एक और दरख्वास्त दी गई, और हाल ही में 6 जुलाई को भी एक दरख्वास्त दी गई, लेकिन कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई ताहाल नहीं हुई है। और इसी दौरान सरकार ने 8 जुलाई को एक और हुक्मनामा जारी किया, जिसमें 4G इंटरनेट सर्विसेज को फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में बहाल न करने का फैसला लिया गया और 2G सर्विसेज में तवसी कर दी गई है। इससे पहले 27 मई को इसी तरह का एक हुक्मनामा सरकार की तरफ से आया था, जिसमें 2G सर्विसेज को ही एक्सटेंड कर दिया गया था, और उस 27 मई के बाद 17 जून को भी एक और हुक्मनामे में 2G सर्विसेज को मजीद एक्सटेंड कर दिया गया था। अगरचे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बहुत सारे लोगों के चेहरों पर मायूसी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लगता था कि शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक क्लियर कट फैसला आएगा, जिसमें सरकार को जल्द अज जल्द 4G इंटरनेट सर्विस की बहाली का हुक्म दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक मरतबा फिर सरकार को ही अपने फैसले पर नज़रसानी के लिए कहा गया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सरकार के पक्ष में फैसला आने के बाद भी सरकार ने न तो इस फैसले की कोई नज़रसानी की और न ही कोई कमेटी तश्कील दे करके कोई रिपोर्ट अदालत उज़्मा में पेश की। अगरचे पिटीशन की सुनवाई के दौरान सरकार ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी रीजन से 4G इंटरनेट सर्विसेज को बंद रखा गया है, लेकिन पिटिशनर्स की तरफ से ये बहस की गई थी कि जम्मू कश्मीर के सभी अजला में इस तरह के हालात नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में अगर कुछ अजला में इस तरह के हालात हैं तो कम से कम इंटरनेट सर्विसेज बाकी अजला में बहाल की जाए, क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते जम्मू कश्मीर के लाखों तलबा ऑनलाइन क्लासेस हासिल करने से महरूम हैं, और बहुत सारे ताजिर और सहाफ़ी हजरात भी अपने कामकाज को बखूबी अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। और ख़ास करके कोरोना वायरस से बचने के लिए जो तरह तरह के तरीके SOPs या जो गाइडलाइंस सरकार और दीगर एजेंसियों की तरफ से जारी हो रही हैं, इंटरनेट सहूलियत न होने की वजह से लोग वो जानकारी हासिल करने में भी मुश्किलात का सामना करते हैं। 1.25 करोड़ की आबादी वाले जम्मू कश्मीर में लाखों तलबा ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अदारों में और जम्मू कश्मीर से बाहर ज़ेर तालीम है। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग आजकल अपने घरों में बंद हैं, और ऐसे में उनके कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विसेज न होने की वजह से ये तलबा ऑनलाइन क्लासेस हासिल करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हज़ारों लाखों ताजिर, सहाफ़ी और मरीज़ जिन्हें इंटरनेट के माध्यम से अहम मालूमात हासिल होनी थी, वो भी इससे महरूम है। लॉकडाउन की वजह से जम्मू कश्मीर की सभी अदालतों में कामकाज भी मुतासिर है, और ऐसे में जम्मू कश्मीर की सभी अदालतों, खास करके हाई कोर्ट के दोनों श्रीनगर और जम्मू कश्मीर बेंच में भी वर्चुअल मोड से ही लोग पिटिशनें दायर करते हैं। लेकिन 4G इंटरनेट सर्विसेज न होने की वजह से इन पिटिशनों की सुनवाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी शलीन काबरा को नोटिस जारी करते हुए हुक्म दिया है कि वो 16 जुलाई यानी कल जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हो जाए और इस मामले पर वजाहत करें। ये फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ऑन इट्स ओन मोशन जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस संजय धर ने लिया है, और एक नोटिस सरकार पर जारी किया है कि वो इस बात का खुलासा करें कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विसेज बहाल क्यों नहीं की जा रही हैं। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए फैसले का भी जिक्र किया गया है, और ये हिदायत दी गई है कि वो खुलासा करे कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी आखिर क्यों कर है।
11 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए फैसले के 2 माह गुजर जाने के बाद भी सरकार ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विसेज की बहाली को लेकर के कोई इकदाम नहीं उठाए। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के लोगों की निगाहें हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की चीफ जस्टिस गीता मित्तल की तरफ से जारी की गई उस नोटिस पर हैं, जिस नोटिस में होम सेक्रेटरी को ये कहा गया है कि वो 16 मई को ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पेश होकर इस मामले की वजाहत करें। अब देखना ये है, क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की चीफ जस्टिस गीता मित्तल जम्मू कश्मीर के लोगों को 4G इंटरनेट सर्विसेज बहाल करके राहत का काम करेंगी, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह सरकार भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के इस नोटिस को गैर संजीदगी से लेते हुए एक मरतबा फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को 4G इंटरनेट सर्विसेज की सहूलियत से महरूम रखेगी। आज का एपिसोड देखने के लिए